जी आज वही दिन है जब आचार्य श्री समय सागर जी को दीक्षा दी थी गुरुवाचार्य श्री ने। पर उससे 4 साल पहले क्या हुआ था जब आपकी समाधि की तैयारी हो गई थी। आज वह खुलासा करेंगे आज के पावन दिन। आज 8 मार्च की बात करेंगे, आज 9 है। पर महिला दिवस को अब कुछ भी कहो, 51 करोड़ रुपए दान दिए। किस लिए? चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधन करते हैं इसी की शुरुआत इन दृश्यों के साथ। वो क्या कहते हैं हम 15 खोके 15 जो भी बोलते हैं आपकी मर्जी है, कलश या कुछ और बोलते हैं, जो मर्जी बोले। हम कहेंगे 51 करोड़। क्या कह रहे हो आप? मंदिर बनाने के लिए नहीं, ध्वजा चढ़ाने के लिए नहीं, नहीं क्या कहाँ पहुंच गए? अच्छा 2-3 आपने वो सहस्त्रकूट बनवाए हुए नहीं। पहली बार लगा जिंदा समाज ने, जिंदा जैन ने कमाल कर दिया है। दृश्य देख रहे हैं आप, ये सीधा अहमदाबाद से है। कल के हैं महिलाओं में को विकसित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, यानी बालिकाओं के विद्यालय के लिए एक परिवार, जी हाँ, जिसने अहमदाबाद के वासर क्षेत्र में कल जो 100 करोड़ रुपए से शुरू हुआ विद्या विहार तपोवन, यानी तपोवन विद्या विहार स्कूल, 51 करोड़ रुपए एक परिवार द्वारा दिए गए, जिसने गजब कर दिया। कंचन बेन बीकालाल शाह परिवार द्वारा। वास्तव में यह है जहां कहते हैं आपने वास्तव में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया, यानी प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक का स्कूल। देख रहे हैं दृश्य वहां के, जब कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंह जी वहां पर थे। 100 करोड़ की योजना से यह बन पाया है और सचमुच अत्याधुनिक रूप से इसका निर्माण हुआ है। उन बालिकाओं के लिए जैसे कहते हैं ना, केवल भगवान बैठा देंगे मंदिरों में, जिनालों में, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप संस्कारवान श्रावक श्राविकाएं नहीं बना पाएंगे। सहस्त्रकूट में 1000 प्रतिमाएं तुरंत विराजित हो जाती हैं, लेकिन सहस्त्र श्रावक, शत श्रावक भी तैयार नहीं कर पाते हैं। आज देख रहे हैं, इसको देखकर सचमुच इस परिवार के लिए बारंबार शुभकामनाएं गदगद आनंदित कर दिया है। इस कंचन बेन जो परिवार है उसके अंदर इसके बारे में कुछ जानकारी मिली हमें कि यह एक पूरा कैंपस का यानी इसको इस तरह बनाया है जैसे हमारे और गुरुकुल बन रहे हैं और हमारे पाठशालाएं चल रही हैं कि रगड़ रही हैं, उसमें एक जैन परिवार का एक जैन बच्चा भी नहीं जाता है। मजबूरन निर्धन आर्थिक कमजोरों को केवल उस जगह मिलती है, उसके ऊपर कोई नहीं आता है। पर यह है जो जिस तरह से मॉडर्नाइज किया गया है स्कूल को, जो बहुत ही सचमुच सराहनीय कदम है। आज यह बता रहे हैं आपको, पूरा एसी है और इसके अंदर खास बात जो है जो बताई गई कि प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक का है। साथ में हर जो क्लासरूम है वो डिजिटलाइज है, डिजिटल लाइब्रेरी है उसके अंदर, हर के अंदर बनाई गई है। और साथ में मार्शल आर्ट, आज मार्शल आर्ट की बात करेंगे, तलवार लेके महिला को हजारों को इकट्ठा करा, वो भी बात करेंगे आपसे। इस तरह से हर गज़ब, अगर आपको आज संस्कृति को, विरासत को बचाना है तो विद्यालय और औषधालयों का निर्माण करना है। इस बात को देख लीजिए, बहुत जहां पे आवश्यकता है वहां छोड़ के अति निर्माण जिनालों का आज नहीं, क्योंकि एक बनता है 2 पीछे से कब्जे हो जाते हैं। पर ऐसे विद्यालय जब बनाते हैं संस्कृत धन्य हो जाते हैं। और जब हम इनको यहाँ देखते हैं, और इसके लिए आचार्य हंसकीर्ति सूर्य महाराज जी और साथ में भव्य कीर्ति सूर्य महाराज जी का बहुत बहुत नम्र धन्यवाद करते हुए, उन्हीं की प्रेरणा से यह काम हो पाया है। सचमुच आज समाज को अगर कुछ करना है, भामाशाहों को करना है, धार्मिक करना है, तो इस क्षेत्र की ओर करना है। धन्य हो जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री के स्मरण करते हुए, हृदय में रखते हुए, हाँ वह यही दिन था, चैत्र कृष्ण षष्ठी का था। तारीख थोड़ी सरक गई थी, 8 मार्च 1980 द्रोणगिरी में, जब गुरुवर आचार्य समय सागर जी ने मुनि दीक्षा दी थी। सन 1980, आज से ठीक जो उनका 47वां मुनि दीक्षा दिवस है। पर हम आज इस काल के चक्र को 4 साल और पीछे 1946 में ले जाते, 1976 में ले जाते हैं। 50 साल पहले जब थे शुल्लक समय सागर जी। आपको विश्वास नहीं होगा, जब आचार्य जी चतुर्मास के लिए कुंडलपुर की ओर पढ़ रहे थे, स्वास्थ्य शुल्लक समय सागर जी का खराब चल रहा था। कटनी के पंडित
जगन मोहन लाल जी पहुंच गए थे आचार्य श्री के पास कि इनका आप जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा वहाँ डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं मिलेगा, मैं शुल्लक समय सागर जी को अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ पर कम से कम स्वास्थ्य की देखभाल कर पाऊंगा। उन पर बहुत विश्वास था गुरुवर को। उन्होंने ठीक है ले जाओ। पर कितने निर्मत होते थे, आज आपको वो बता रहे हैं अपने भाई के लिए कि मेरा ही भाई है, उसके लिए क्या उन्होंने किया आज वह बताएंगे। सोचते सोचते आपके रोम खड़े हो जाएंगे। कितना उनको राग का शून्यता थी उस समय भी। बात 1976 की हो रही है। तो उन्होंने कहा देखिए इनकी देखभाल मैं साथ में शुल्लक योग सागर ले जाऊं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने मना किया कहीं समय सागर शुल्लक के अंदर कहीं मोह पैदा तरह हो जाए, रागत तो ना आ जाए। उन्होंने नहीं, वो शुल्लक नियम सागर जी ना उनको साथ ले जाओ। पंडित जी पर देखते रहे आचार्य श्री को, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, हाथ जोड़े और लेके चल दिए। वो इधर बढ़े थे, वह इधर लाए थे। एक दिन बीपी घटते 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 36 पे आ गया। सोच सकते हैं आप। कटनी के एक वैद्य थे वहाँ उस समय आए हुए थे। उन्होंने कहा बताया कि 36 आ गया है। उन्होंने कहा नहीं, संभव नहीं है, 36 में तो आदमी कुछ कह भी नहीं सकता है। प्रमोद जी उनके पंडित के छोटे बेटे थे। उन्होंने कहा कि क्या कहा था शुल्लक समय सागर जी ने उस समय, आज वो याद आ रहे हैं जिनको देख के आंखों में आज आंसू हो जाते हैं कि ऐसे थे। उस समय की बात हो रही है 50 साल पहले की। तब उन्होंने कहा ध्यान रखना प्रमोद, कोई जब मैं स्वास्थ्य मेरा ऐसा हो जाए मुझे होश ना रहे, कोई मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश ना करे, मैं समाधि के लिए तैयार हूं। पंडित जी समझ गए कि अब वैद्य जवाब दे चुके, डॉक्टर जवाब दे चुके, अस्पताल जाएंगे नहीं तो समाधि की तैयारी करनी पड़ेगी। बेटे के साथी को भेजा गया आचार्य श्री के पास कि समाधि की तैयारी करनी है, आपको अब वहां आना पड़ेगा। प्रमोद युवा थे, तेज जोश में बोल रहे थे आचार्य श्री की, उसको देखते हुए कि अपने भाई के बारे में नहीं चलेंगे, आपको चलना ही होगा। ये शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई समाधि करानी हो तो साधु वहां जा सकता है। लेकिन वे मुस्कुरा के कहते रहे समाधि के लिए पंडित योग्य है, वह उनकी समाधि करा देंगे, मुझे जाने की जरूरत। लेकिन वह कहा चलना पड़ेगा, बहुत कुछ कहा उसने। लेकिन आचार्य श्री टिके नहीं। उन्होंने कहा समाधि हो रही है, समाधि होने दीजिए, वह कराएंगे। मुंह लटका के वह आ गए। समाधि की जैसे तैयारी हो रही है, शुल्लक समय सागर जी समझ गए कि अब जीवन नहीं बचा है, मुझे अस्पताल नहीं जाना है, बस अब समाधि की तैयारी करनी है। तब कटनी के वैद्य निगम जी वहां पर थे और आचार्य श्री उधर थे। क्या ऐसा चमत्कार हुआ, क्या वे ऐसे कण मिले कि कुंडलपुर से इधर कौन सी वर्णाएं उनकी पहुंचती जा रही थी, कौन सा वे तेज पहुंच रहा था कि तभी वैद्य ने कहा कोई बात नहीं है, इन्हें मकरध्वज जो है औषधि जो है इनके अंगूठों पे लगा दो और अरहर की दाल पीस के पूरे शरीर पर कर दो। उम्मीद नहीं है कोई, लेकिन पर वैद्यता तो वहां चल रही थी। कहते हैं ना, जैसे वर्धमान स्रोत में परम सागर जी कहते हैं कि असली वैद्य तो आप हो जो बाहर का नहीं अंदर का इलाज करते हैं। बस वही लग रहा था कि आचार्य श्री वहां बैठे बैठे उनका इलाज कर रहे थे उन वर्णाओं से। धीरे धीरे वह बीपी 36-35 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। कुछ दिनों में सामान्य हुआ। कोई कुछ नहीं समझ पाया, कोई समझ रहा अरहर के दाल की जो मकरध्वज की औषधि लगाई अंगूठे पे उसने काम किया। पर पंडित जी समझ रहे थे कि यह जो हो रहा है वह किसकी कृपा से हो रहा है। ऐसे थे आचार्य श्री जिन्होंने हिम्मत दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अनेकों समाधि में आचार्य जी कई बार जाते हैं, कई बार गए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने इस बारे में गृहस्थ भाई है, शुल्लक है, पंडित जी विद्वान हैं, वह अपने आप करेंगे, जो मुझे करना होगा मैं यहीं से करूंगा। आज वह दिन याद आता है जब ये देख रहे हैं सर चित्र, जब से देख रहे हैं आप ये हैं द्रोणगिरी के चित्र देख रहे हैं आप। जब से ये द्रोण चित्र वह हैं जहां पर ही उन्हें चैत्र कृष्ण षष्ठी को 1980 में गुरुवर के द्वारा दीक्षा दी गई थी, मुनि दीक्षा। बस अचानक ले आओ और तुरंत दीक्षा कर दी गई। आज की तरह ढिंढोरे नहीं पीटे जाते, आज की तरह पंडाल नहीं लगते, आज की तरह खर्चा नहीं होता। अचानक कहा और अचानक शुरू हो गया। गुरुवर से यही होता था और वही आज देख रहे हैं। धन्य हो जाते हैं उस दिन को याद करके जब हमारे गुरुवर समाधि के लिए तैयार थे। अस्पताल नहीं ले जाना है, पर उनका वह जादुई करिश्मा चमत्कार करके उन्हें वहाँ पर 35 नब्ज चल रही थी, बीपी था, तब वह भी काम कर गया। धन्य होते हैं जब ऐसे गुरुवरों के साथ में हम शिष्य संस्कारित होकर आगे बन के आज हमारे आचार्य समय सागर जी बन जाते हैं।
8 मार्च की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल वुमेन डे। ओहो, कहाँ का दृश्य देख रहे हैं? इंदौर का देख रहे हैं आप। ये 1 2 3 4 100 500 5000 महिलाएं तलवार लेके घुमा रही हैं हवा में। आज वास्तव में चाहे हमारा भारत हो चाहे कोई और देश हो, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम आए न खाएं, उन्हें अपने आत्मबल को, अपने स्वाभिमान को जन लिए अपने हाथ में तलवार लेके उसे उठाकर मजबूत रखना होगा अपनी सुरक्षा के लिए। असीम कृषि का उपदेश देने वाले आदिनाथ भगवान के बारे में स्मरण करिए। आने वाली नौवीं उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि तलवार उठाओ क्षत्रिय, तलवार उठाना तुम्हारा धर्म है। दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे तुम्हें आना होगा। और ये महिलाएं जो उनको दिखाई जा रही है, ये दृश्य इंदौर के दिख रहे हैं। हाथ में जब खड़क होती है तो तब वास्तव में अपनी सुरक्षा स्वयं होती है। अयोध्या के 2 दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये अयोध्या में 101 भगवान, जी हाँ, देखकर मत हो जी हैरान। 100 पुत्र, चक्रवर्ती भी, बाहुबली भी, सबसे पहले जाने वाले मोक्ष में भी, और अपने अयोध्या में जन्मे पहले तीर्थंकर हमारे आदि ऋषभनाथ जी भी। इंद्रधनुष विधान हुआ, उसके चित्र देख रहे हैं। गणनियारिका ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से धन्य हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर। आज की तारीख में फिर मिलेंगे कुछ ऐसी कुछ अवसर। कल करेंगे आपसे बात, सीधी बात। आज आदिनाथ के 80 वर्ष की बात की है, कल बात करेंगे महावीर स्वामी के जन्म ग्रहण की। अगर अपने सही तारीख पर भी आप जन्म ग्रहण नहीं बनाया तो क्या किया तुमने जैन कुल पाकर। सादर जय हिंद।